हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश प्रजापत और आज अपन पढ़ेंगे फर्मेंटेशन किण्वन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो पेय पदार्थ होते हैं, जो शराब होती है, जो दारू होती है, वो कैसे बनती है, उसका पूरा प्रोसेस अपन आप यहाँ पे डिटेल में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्मेंटेशन की, जिसको किण्वन भी कहते हैं। किण्वन, ठीक है। तो अल्कोहल कैसे बनती है, शराब कैसे बनती है, दारू कैसे बनती है। सबसे पहले बात करें शुगर केन हुआ अपने पास में, गन्ना या फिर ग्रेप्स अंगूर, या फिर अपने पास में बार्ली जो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको पीसा जाता है, क्रशिंग की जाती है, ऐसे इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है, इनको मोलासेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो गन्ने को चूरने के बाद में जो पार्ट बचता है उसको मोलासेज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोलासेज, मोलासेज क्या होता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इस पे होने वाली रिएक्शनें, एंजाइम एक्शंस, एंजाइमों के द्वारा होने वाली क्रियाएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए अपन इसको एकदम इसका कचुम्बर बना देते हैं, इसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन है यहाँ पे वो आता है यहाँ पे, जो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता है वो कौन है, ईस्ट है। ईस्ट एक फंगस है, कवक है, फफूंद है, मोल्ड है। तो इसके इतने सारे नाम हैं, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो ईस्ट ईस्ट का जो दूसरा नाम होता है बेटा, इसको कहते हैं सेकेरोमाइसीज, सेरीसीज। ये एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा दे रखा है। और इसका दूसरा नाम है ब्रेवेस ईस्ट भी इसे कह देते हैं। तो अपने तीन नाम देंगे यहाँ पर, ईस्ट, सेकेरोमाइसीज, सेरीसीज और ब्रेवेस ईस्ट। बिल्कुल तीनों नाम मेंशन कर रखे हैं एनसीईआरटी में। अब जो अपने पास में ये मोलासेज बचा है, इसको बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ठीक है। इन बर्तनों का भी नाम एनसीईआरटी में जिक्र कर रखा है, इनको बोलते हैं फर्मेंटर। ये बर्तन है, इनको फर्मेंटर कहते हैं, फर्मेंटर। इन बड़े एयर टाइट बर्तन है, इसके अंदर हवा नहीं जा सकती, एकदम पैक्ड बर्तन होते हैं। इस मोलासेज को किसमें लाके रख देते हैं अपन, इन एयर टाइट बड़े बड़े बर्तनों के अंदर। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, औद्योगिक स्तर पर अपने को क्या करना, प्रोडक्ट बनाना। तो अपन ने मोलासाइज इसमें डाल दिया एयर टाइट बर्तन में। इसका मतलब एयर टाइट बर्तन है यहाँ पे। तो इसमें क्या नहीं होगी, एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ही ईस्ट क्या करता है, ग्रो करता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ईस्ट। तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा, ईस्ट। ईस्ट को यहाँ पे लेके आएंगे अपन। ईस्ट एक कवक है, इसके अंदर कवक जाल बनाएगा ये, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाई पी, ठीक है। ये इसके ऊपर फैलेगा यहाँ पे और बहुत सारे एंजाइम रिलीज करेगा, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा। और ये जो एंजाइम्स है वो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको किस में बदल देंगे, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से इसको किस में बदल देंगे बेटा, लिक्विड के अंदर, तरल में। ये किस में बदल गया, लिक्विड के अंदर बदल गया। और साथ में यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस। ये क्या अपने पास में, ईस्ट 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 ने यहाँ पे क्या करी, ग्रो करी और एंजाइम रिलीज करके यहाँ पे बहुत सारे जाइमेज वर्ड एंजाइम, तो एंजाइम यहाँ पे रिलीज होंगे और इसको डाइजेशन कर देंगे, इसको पचा देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पे इनको दूसरे बर्तनों में अपन क्या कर लेते हैं, इस लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपन ने लिक्विड जो कलेक्ट किया है, इस लिक्विड को लेके जाते हैं अपन प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग माध्यम से गुजारते हैं। इसका शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण करने के बाद में जो अपने पास में लिक्विड आएगा, लिक्विड तरल पदार्थ, उसको अपन कहते हैं अल्कोहल, एथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH। यही पीने योग्य दारू होती है जिसको एथेनॉल भी कहते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एथेनॉल बनाने का प्रोसेस, C2H5OH। तो ये एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनता है, अपने पास में एथेनॉल बनता है, C2H5OH। और इसको फाइनली मार्केट के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए अपन शुद्धिकरण प्रोसेस करवाते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं। कई बार गलती से यहाँ पे अगर एयर आ जाने की वजह से
ये जो अपने पास में एथेनॉल है मेथोनेल में कन्वर्ट हो जाता है, और मेथेनॉल एक जहरीली शराब है, तो उसको पीने से ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों का अंधापन आ जाता है, या फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके माध्यम से मैं आपको फर्मेंटेशन के बारे में समझाया, अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे बनती है, तो इसका बनने का पूरा प्रोसेस है। शुगर केन हुआ, अपने पास में अंगूर हुए, बार्ले हुआ, इन सबको पीस देते हैं, पीस के इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, एकदम क्रश कर देते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एंजाइम रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एंजाइम एक्शन होगा। इसको मोलासेज कहते हैं, ठीक है, मोलासेज इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्रिया करता है, जो जीव सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो ईस्ट है, ईस्ट का दूसरा नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिविसिस, और तीसरा नाम है ब्रेवियर्स, तीनों नाम इंपॉर्टेंट नाम है। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो बड़ा सा बर्तन है जिनके अंदर अल्कोहल बनती है, जिनके अंदर शराब बनती है, उसको फर्मेंटर कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके माध्यम से अपने पास में फाइनली अपने को एथेनॉल प्रोडक्ट मिला, दारू मिली, जो शराब मिली, ठीक है। अब इसके भी दो प्रोसेस होते हैं, उनको प्रोसेसिंग के अंदर लेके जाते हैं, आश्वन विधि डिस्टिलेशन मेथड और विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आश्वन और बिना आश्वन के, यदि अब मैं क्या करता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, क्योंकि इतना गर्म करूंगा क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले कौन वेपोराइज्ड होगा, अल्कोहल वेपोराइज्ड होगी, और उसको अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसका मतलब वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से पृथक की गई शराब है, जो उसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जो बिना आश्वन के, जैसे बियर और वाइन होती है, वो बिना आश्वन के तैयार की जाती है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है। उसमें शराब अर्थात उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है। जबकि जो ब्रांडी है, उसके अलावा जो रम है, विस्की है, वो कौन से मेथड द्वारा तैयार की जाती है, वो की जाती है अपने पास में डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, आश्वन के प्रोसेस के द्वारा, उसको गर्म करके फिर वाष्पन विधि द्वारा पृथक करके फिर अलग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका अपना ब्रह्म प्रकाश प्रजापति। थैंक्स।